हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरे इतने प्यारे भाई बहने सब आनंदित हैं Praise और the आप Lord. सबको प्रभु ने सुबह से लेके इस रात्रि तक अपने पनाह में रखा है, निगरानी में रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। Yes. और जब हम वचन के लिए आते हैं मेरे प्रियो, जब वचन के लिए एकत्रित होते हैं तो ये समय है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें और वचन की रोटी को हम सब मिलकर के तोड़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम प्रभु की महिमा करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष बरकत हमारे साथ रहे खुदावन। Yes. प्यारे प्रभु, सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord. जबकि जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़ रहे हैं खुदावन, और इसके बाद जुड़ेंगे, इसके बाद जो देखेंगे प्रभु जी, ऑफलाइन देखेंगे प्रभु, Yes. और जितनी बार देखेंगे प्रभु, तेरा वचन उनके जीवन में काम करेगा प्रभु। Yes, Lord. प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सारे प्यारे भाई बहनों पर आपकी आशीष और बरकत हो। खुदावन हमें संभाल के रखा, आपका धन्यवाद देते हैं। पूरी रीति से हमारी सारी प्रभुता आपके हाथों में है। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। Amen. हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम सब फिर से परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नागेश भाई, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। पूरा समर्पण प्रभु के सामने कीजिए। हालेलुया। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तू इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वचन कहता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इनका सिस्टर जय मसीह की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां दे। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई ना भुला पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई ना भुला पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। जी सिस्टर, ये बहुत महत्वपूर्ण गाना है, बहुत प्यारा गीत है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन देधारी हुआ, अनुग्रह और अनुग्रह के साथ हमारे साथ डेरा किया। प्रेज द लॉर्ड। जॉन 1:14। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर
मानव रूप धारण किया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज की इस सुंदर रात्रि में हम आप सभी का हम वेलकम करते हैं आज के डेली डिवोशन में, और प्रभु को धन्यवाद देते हैं आप सभी के जीवन के लिए कि प्रभु ने आप सभी को स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा, अपनी सामर्थ्य से भरा, कि प्रभु की इस उपस्थिति में इस समय आप सभी आए हैं। प्रभु की बहुत ढेर सारी आशीषें आपको व आपके परिवार को मिलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मेरे प्रिय वचन की ओर चलेंगे, और आप सभी का हम वेलकम करते हैं। भाई मानक, भाई विजय कुमार द्विवेदी, भाई नागेश, सिस्टर रेणुका साइलेस, और भी जितने प्रिय भाई बहन हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, आप सभी को हमारे परिवार की ओर से जय मसीह की। और आज का वचन जो प्रभु ने मेरे लिए व आपके लिए दिया है मेरे प्रियो, वह पाया जाता है यशायाह की पुस्तक, उसका 66 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद मैं आपके सामने पढ़ूंगी, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये दो आयतें, दो पद आज हमें प्रभु ने दिए हैं, लेकिन हम पहले पद पर हम मनन करेंगे जो अभी हमने पढ़ा, 66 यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय, उसका पहला पद, जो कहता है, परमेश्वर के आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। हालेलुया। और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का ही वो स्वर्ग है, परमेश्वर की ही पृथ्वी है, लेकिन हम मनुष्य कितने अधिकार से पृथ्वी पर एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, और छोटी छोटी इन चीजों पर जो हमारा नहीं है, जो हमने नहीं बनाया है, जो परमेश्वर कहते हैं तो सब मेरे हैं, मेरे हाथ की बनाई हुई है, मेरे पाँव की ये चौकी है, मेरे चरणों की चौकी है। लेकिन प्रभु आज मुझसे आपसे सवाल कर रहा है, पृथ्वी उसकी है जिस पर प्रभु ने हमें और आपको इस पृथ्वी पर रखा है, सृजा है,
ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके अपने जीवन के द्वारा। लेकिन परमेश्वर आज मुझसे व आपके से सवाल करता है मेरे प्रियो, कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। हालेलुया। कैसा भवन बनाएंगे हम परमेश्वर के लिए, जिसमें आकर परमेश्वर निवास करे, विश्राम करे। आज ये सवाल प्रभु मेरे लिए व आपके लिए रख रहा है। और जब इन्हीं पदों को हम प्रेरितों के काम में भी हम पढ़ सकते हैं, उसके 7वें अध्याय के 49 पद से लेके 51 पद तक, वहां पर भी इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे। हालेलुया। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। परमेश्वर आगे बहुत अच्छे से कहता है कि क्या ये सब वस्तु मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं। हे हठीले मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो। आज हमें बस इसी पद को सीखना है मेरे प्रियो, कि किस प्रकार का भवन हम परमेश्वर के लिए तैयार करेंगे। अब तक हमने कौन सी ऐसी जगह पृथ्वी पर तैयार की हुई है जिसमें हमारा प्रभु आकर विश्राम करे, हमारे उस बनाए हुए उस भवन में परमेश्वर प्रवेश करने पाए, रहने पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें कोई अधिकार मनुष्य को प्रभु ने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर तो खुद कहते हैं, तो मेरे सब हाथ की बनाई हुई है, तेरा उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। मनुष्यों से सवाल करता है, मुझसे व आपसे, जिसके लिए हम दिन रात झगड़ते फिरते हैं, जमीनों के लिए, जायदाद के लिए, कि मेरी है या तेरी है। लेकिन परमेश्वर का ये भी हमें एक मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य का इस पर कोई अधिकार नहीं। तो ना तो तुम कभी इसकी शपथ खाना, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन और वो उसके पांव की चौकी है। लेकिन हम मनुष्य का अधिकार इतना बढ़ गया है कि हम बड़े आसानी से बातों बातों में ही हम स्वर्ग की, हम परमेश्वर तक के नाम की कसम को खा लेते हैं, शपथ हम ले लेते हैं। क्या हम मनुष्यों की इतनी औकात या योग्यता या इतनी सामर्थ्य है? परमेश्वर ने हमें रचा है, हमने परमेश्वर को नहीं बनाया। तो हम किस अधिकार से परमेश्वर के नाम की शपथ खा लेते हैं, उसके सिंहासन की शपथ खा लेते हैं, उसके बनाए हुए सृष्टि की शपथ खा लेते हैं। परमेश्वर कहते हैं शपथ मत खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वो तो परमेश्वर का सिंहासन है। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर सब कुछ उसने अपने हाथों द्वारा बनाया है। परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। अब हमारे लिए ये प्रश्न है, तो परमेश्वर फिर कहाँ रहता है? कौन से भवन में वो रहेगा? कौन से ऐसे स्थान पर रहेगा? आज परमेश्वर हमसे सवाल करता है। और इसी को जब हम प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय में जब अभी हमने पढ़ा है कि परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। चाहे कितनी बड़ी बिल्डिंग बन जाए, चाहे कितनी खूबसूरत टाइल से हम उसे लगाकर परमेश्वर का भवन तैयार कर ले, कितनी खूबसूरत हम ऑल्टर बना ले, कितने खूबसूरत हम कर्टन्स लगा ले, और यहाँ तक कि आज की इस डेट में तो लोगों को इतनी गर्मी सताती है कि एसी तक वहां पर लगा रखा है। पीछे बैठने वाले लोगों को सामने का दिखाई दिए, बड़े बड़े स्क्रीन हमने टांगी हुई है। हम आज भवन में गीत की किताबों को ले जाते नहीं है, पवित्र कलाम को नहीं ले जाते, क्योंकि स्क्रीन पर सब कुछ वहां पर अवेलेबल है। आज हमें कोई भी जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम बस खाली ऐसी मुंह उठा के चले जाते हैं और जो पाया है वहीं छोड़कर आ जाते हैं। परमेश्वर कहता मैं मनुष्य के हाथों के द्वारा बनाए गए मंदिरों में नहीं रहता। प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव के तले की पीढ़ी है। इसलिए परमेश्वर आज कहता है, हे हठीले मन के लोगों, हे हठीले मन के लोगों, तुम मेरे लिए किस प्रकार का भवन तैयार करोगे। आप जानते हैं कि राजा सुलेमान ने क्या प्रार्थना की थी? परमेश्वर
का वचन बताता है, पहला राजा उसके 8 अध्याय की जब हम 27 पद में पाते हैं, वहां लिखा है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में वो समाता है। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? और हम जाते ना, राजा सुलेमान ने परमेश्वर के लिए किस प्रकार का भवन तैयार किया था। जब हम इसको दूसरे इतिहास के दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि जो भवन में बनाने पर हूँ, राजा सुलेमान कहता है कि जो भवन में बनाने पर हूँ वो महान होगा। क्यों महान होगा? क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। परंतु किसकी इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए? हालेलुया। कि हम में से किस मनुष्य में इतनी शक्ति है, कौन सी ऐसी सामर्थ है कि हम अपने उस पिता के लिए भवन बनाए जो स्वर्ग में विराजमान है। वो तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। मैं क्या हूँ कि उसके सामने धूप जलाने को छोड़ और किसी मनसा से उसका भवन बनाऊं। हालेलुया। हमारे यहाँ पे जितने भवन तैयार किए गए हैं, जहाँ पर हम हर संडे को जाकर आराधना करते हैं, बाकी 6 दिनों में हम कुछ नहीं करते। बाकी 6 दिनों में हम पलट कर भी अपने उस चर्च को, अपने भवन को हम नहीं देखते। सिर्फ कब जाते हैं? हम संडे के संडे जाते हैं। इसलिए तो राजा सुलेमान भी कहता है कि वो तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। और मैं क्या हूँ? मैं तो सिर्फ वहां पर इसलिए बनाना चाहता हूँ कि वहां पर जाकर धूप जलाऊं, वहां पर जाकर धूप जलाऊं। और मैं फिर किस मनसा से भवन बनाऊं? तो आज किस मनसा से भवन को तैयार किया जाता है? आजकल तो बहुत सरल हो गया है, बहुत ही इजी हो गया है परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए। उसके पीछे क्या उद्देश्य है? उसके पीछे क्या उद्देश्य है कि कलीसिया के लिए भवन तैयार करना। लेकिन क्या योग्यता प्रभु ने हमसे पूछ रहा है? क्या ये योग्यता है? क्या तेरे बनाए हुए हाथ से के बनाए हुए मंदिरों में क्या मैं विराजमान करूंगा, या विश्राम करूंगा, या प्रवेश करूंगा? इसके पीछे हम और कारण देखेंगे कि परमेश्वर ने ऐसी बात क्यों कही। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, वहां पर जब हम 4 अध्याय में देखते हैं, जहां पर यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बीच की जो बातें हैं, वहां पर जब लिखा गया है कि हमारे बाप दादों ने उसी पहाड़ पर भजन किया, 4 अध्याय के 20 पद में, और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। आप निकाल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 20 पद से, जहाँ पर यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से पूछा था कि जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि जगह जहाँ आराधना करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर क्यों ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है? क्योंकि हमें ये वचन याद होगा, 1 कुरिन्थियों 3:16-17, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर हो? परमेश्वर कहाँ विराजमान होता है? अपने बनाए हुए, हाथों से बनाए हुए मंदिर में रहना चाहता है, और वो मंदिर मैं और आप हैं। हालेलुया। और क्यों परमेश्वर ऐसे मंदिर में रहना चाहता है? वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो मन के दीन हो, नम्र हो, जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करे। तभी तो वचन में लिखा है कि वो मनुष्यों के बनाए हुए हाथों से, मनुष्य के हाथों से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, बल्कि वो अपने हाथों से बनाए हुए मंदिर में रहना चाहता है। हालेलुया। और वो मंदिर मैं और आप है मेरे प्रियो, वो मैं और आप हैं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो किसको ढूंढता है? सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता
अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे मंदिर में रहना चाहता है, मनुष्य के हाथों द्वारा बनाए गए मंदिरों में नहीं, बल्कि अपने हाथों द्वारा बनाए गए मंदिर में वो रहना चाहता है। हालेलुया। और इसी को हम देखेंगे दूसरा शमूएल 7 अध्याय में कि जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है, क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? परमेश्वर ने दाऊद से ये प्रश्न कहलवाया। दूसरा शमूएल उसके 7 अध्याय के 1 से 4 पद में जब हम पाते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, दूसरा शमूएल 4 उसके दूसरा शमूएल 7 उसके 1 से 4 में लिखा है, जब राजा अपने भवन में रहता था, यानी कि दाऊद राजा जब अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा। तब दाऊद राजा ने नातान भविष्यद्वक्ता से क्या कहा? देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। ये सवाल, ये प्रश्न राजा दाऊद को बहुत खटक रहे थे कि मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का जो संदूक है वो तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में है उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। उसी रात को जब ये बात राजा दाऊद ने नातान से कह दी, तो उसी रात को यहोवा का वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे पास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है, क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? हालेलुया। क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? आगे वचन बताता है कि परमेश्वर कहता है कि तू जहां जहां जाता है, मैं तो तेरे संग रहता हूं, मैं तो तुझे वहां से निराश नहीं होने दूंगा, मैं तुझे वहां से हारने नहीं दूंगा, मेरी तो दृष्टि तेरे पे सदा बनी रहेगी। तू मेरे लिए भवन बनवा या ना बनवा, क्योंकि उसकी दृष्टि राजा दाऊद पर लगी हुई थी। परमेश्वर कैसे आराधकों को ढूंढ रहा है? जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते, परमेश्वर उनके साथ रहता है। हालेलुया। मनुष्य के हाथों द्वारा बनाए गए मंदिरों में न रहकर वो अपने हाथों के द्वारा बनाए गए उन मंदिरों को खोज रहा है। वो मुझे व आज आपको भी ढूंढ रहा है। क्या मेरे आराधक यही है? क्या मेरे बनाए हुए हाथ के मंदिर यही है जिनमें मैं प्रवेश कर सकता हूँ, जिसमें मैं विश्राम कर सकता हूँ? तो मनुष्य क्या है जो मेरे लिए भवन बनाएगा? हालेलुया। क्योंकि दूसरा इतिहास 6 अध्याय के 18 पद में लिखा है, परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्य के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में तो तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए भवन में क्यों कर समाएगा? हालेलुया। आज यदि हम ये बात समझें कि परमेश्वर सिर्फ चर्च में ही निवास करता है और कहीं निवास नहीं करता, हम सिर्फ उसे चर्च में ही ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर वचन साफ बताता है कि वो मनुष्य के हाथों के बनाए हुए मंदिरों में वो नहीं रहता, वो वहां प्रवेश नहीं करता। परमेश्वर तो मेरे और आपके अंदर रहना चाहता है। हालेलुया। वो मेरे अंदर व आपके अंदर रहना चाहता है। मेरे प्रियो, पहला इतिहास 28 अध्याय के 2 पद में लिखा है, तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी मनसा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं, क्योंकि दाऊद के हृदय में बस एक ही बात का यही प्रश्न था कि मैं तो किस प्रकार के भवन में रहता हूँ, लेकिन परमेश्वर की वाचा का संदूक तो तंबू में रखा है, मैं उसके लिए एक सुंदर भवन, एक आलीशान भवन बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी। आगे वचन कहता है, पहला इतिहास 28:3 में, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तुम मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि मनुष्यों का जीवन क्या है, मेरा जीवन व आपका जीवन क्या है। चाहे हम परमेश्वर के नाम क्या भवन बना ले, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, हमारे मन में क्या विचार है, हमारे मन की क्या योजना है, परमेश्वर भली बात ही जानता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरे लिए भवन क्या बनाएगा? तेरे हाथ तो लहू से रंगे हुए हैं,
तू तो युद्ध करने वाला है, तू तो व्यभिचार है, तेरे अंदर तो पाप भरा हुआ है, तू तो झूठ बोलने वाला व्यक्ति, तो निंदक है, तू तो बुराई करने वाला है, तेरी तो आंखें घमंड से चढ़ी हुई है, तू तो व्यभिचार में फंसा हुआ, तू कौन है जो मेरे लिए भवन बना पाएगा? क्या इन अशुद्ध हाथों से बनाए गए मंदिर में क्या परमेश्वर विश्राम करेगा या प्रवेश करेगा? हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य के हाथों के द्वारा बनाए गए मंदिर में वास नहीं करता, बल्कि वो ऐसे अपने आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, जो मन से उसे खोजने वाले हो। हालेलुया। जिनका जीवन पवित्र हो, जिनका जीवन प्रभु के योग्य हो, जिनका स्वभाव प्रभु के समान हो। प्रभु की दृष्टि ऐसे लोगों पर लगी है, ऐसे मनुष्यों पर लगी है, ऐसे आराधकों पर लगी है। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर वास करता है, अपने हाथों के द्वारा बनाए गए उन मंदिरों में वास करेगा जो प्रभु के अनुसार हो, प्रभु के अनुरूप हो। हालेलुया। भजन संहिता 11:4 में लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर की आंखें सदैव अपने लोगों पर लगी रहती कि उसकी संतान क्या कर रही है, उसके मनुष्य, उसके बनाए हुए लोग क्या कर रहे हैं, उसके आराधक क्या कर रहे हैं? जब परमेश्वर देख लेता है कि जो मन का दीन है, जो कृपालु है, हालेलुया, जो मन का दीन है, कृपालु है, परमेश्वर उसके उस देह रूपी मंदिर में वास करता है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अब हम ये कैसे कह सकते हैं क्या सब मनुष्य में परमेश्वर का आत्मा वास करता है? चाहे हमारे मुख से झूठ क्यों ना निकलता हो, चाहे हमारे जीवन में लालच भरा हो, स्वार्थ भरा हुआ हो, हम दूसरों को हम उसको नाश की ओर तरफ ले जा रहे हो, उनके विरोध में कार्य कर रहे हो, हमारे जो जीवन है घमंड से भरा हुआ हो। आज शायद हमारे ये घमंड हो जाए कि आज तो मुझे बहुत ही नॉलेज है, बहुत ही मैं परमेश्वर के वचन को जानता या जानती हूँ, अरे मुझसे अच्छा कौन सरमन देगा। आज यदि घमंड ये मुझ में आ जाए तो क्या प्रियो, क्या परमेश्वर मेरे अंदर वास करेगा? मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, लोगों की वाहवाही के लिए सरमन अच्छे से देने वाली बन पा रही हूँ परमेश्वर की ओर से, लेकिन क्या परमेश्वर को मेरा जीवन ये समझ में आ रहा है, ये पसंद आ रहा है? क्या वो मेरे जीवन में मेरी इस आराधना को, उस आराधना में क्या सच्चाई व आत्मा को देख पाता है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी निगाहें, उसकी आंखें, उसकी पलकें उसकी संतान को नित्य देखती रहती है और उनको जांचती रहती है। हालेलुया। जांचती रहती है। हम सिर्फ आधा घंटा, 1 घंटा जब तक परमेश्वर की संगति में बैठे हुए बहुत ही धार्मिक नजर बेशक आते हो, लेकिन परमेश्वर 24 घंटे हम पर अपनी दृष्टि को बनाए हुए है। हालेलुया। 24 घंटे हमारे ऊपर अपनी दृष्टि को बनाए हुए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन ये कहता है यिर्मयाह की पुस्तक 7 अध्याय के 4 पद में, तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है। इस बात पर भरोसा मत रखो कि अगर मनुष्य आपको बताए कि यहोवा का मंदिर ये है, यहोवा का ये मंदिर है, परमेश्वर का यह मंदिर है, क्या सच में परमेश्वर उस मंदिर में वास करता है? परमेश्वर का वचन कहता है इसमें भरोसा मत रखो। इसको परमेश्वर ने क्यों कहा है, इसको हम पढ़ सकते हैं यिर्मयाह की पुस्तक उसके 7 अध्याय के 5 पद से 11 पद तक। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसके 5 से 11 पद में लिखा है, वहां लिखा है, यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेसी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना
ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते थे जिनमें कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम तो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले से नहीं जानते थे चलते हो। तो क्या ये उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं ये देखा है, यहोवा की वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्टता से यिर्मयाह की पुस्तक में मेरे प्रियो बता दिया है कि तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर इस पर भरोसा मत रखो कि यहोवा का ये मंदिर है। परमेश्वर किस प्रकार से ऐसे मंदिर में वास करेगा, कैसे ऐसे मंदिर में प्रवेश करेगा जहाँ पर झूठी बातें, जहाँ पर लोगों के दो मुंह नजर आते हैं, दो कैरेक्टर नजर आते हैं मनुष्य को दिखाने के लिए और कुछ। लेकिन मेरे प्रिय, हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि सदैव हमारे जीवन पर लगी हुई है। हम मंदिर में जाते हैं, परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं तो किस भावना से जाते हैं? हम क्या उन सारी बुराइयों को छोड़कर जा रहे हैं? हम दिखाने के लिए, पादरी साहब को दिखाने के लिए, हाँ भाई साहब हम हर संडे को चर्च में प्रेजेंट रहते हैं ताकि हमारे उस रजिस्टर से नाम ना कट जाए, ताकि हमें उन क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन से मिलने वाले लाभ खत्म ना हो जाए, चर्च से मिलने वाले लाभ खत्म ना हो जाए। लेकिन हमारा जीवन कैसा है? दो चित्त का, दो रूप का चेहरा है। परमेश्वर के सामने हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन जो हर समय वो देखता है। हम सिर्फ भाई साहब को अटेंडेंस लगाने के लिए हम वहाँ चर्च में आते हैं, लेकिन हमारा जीवन कहाँ पाया जाता है? परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा मन तो अब तक उन बाकी देवी देवताओं के पीछे लगा हुआ है। हम देख सकते हैं ना अपने मसीह समाज में कि आज भी बहुत से ऐसे लोग पाए जा रहे हैं, मसीह भाई बहन हैं जो अंधेरे में पड़े हैं, जो अपने सच्चे परमेश्वर को छोड़कर, सत्य और मार्ग और जीवन जो है उस प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर अंधेरे की गर्त में चले जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है मैं किस प्रकार से तुम्हारे हाथों द्वारा बनाए गए मंदिर में रह सकता हूँ? कौन सा मंदिर तुम मेरे लिए तैयार करोगे मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन कहता है मलाकी उसके पहले अध्याय के 11 पद में, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। हालेलुया। परमेश्वर का महान उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक है और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम इस संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक परमेश्वर का नाम जाना जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे नाम से धूप जलाई जाती है, शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आज हमें ये बता रहा है कि हम जो परमेश्वर के नाम की भेंट चढ़ाते हैं, क्या वो शुद्ध है? क्या वो शुद्ध है? तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? हालेलुया। मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? इसी को जब हम पढ़ेंगे मलाकी की पुस्तक पहले अध्याय के पहले 10 पदों को, वहां पर बहुत अच्छी तरीके से स्पष्टता से परमेश्वर ने वचन को बताया है। वहां लिखा है पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। 6 पद से मैं पढ़ रही हूँ। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय कहाँ है? आज ये सवाल प्रभु मुझसे व आपसे पूछ रहा है कि पुत्र तो पिता का आदर करता है और दास स्वामी का आदर करता है। तो यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय कहाँ है? आज हम मेरे जीवन में और आपके जीवन में
प्रभु के प्रति कितना आदर है, कितना भय है। प्रभु हर एक व्यक्ति को भली भांति जानता है। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो, यही बात पूछता हूँ। हालेलुया। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तेरा नाम का अपमान किया है? परमेश्वर कहता, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। तो अभी तुम पूछते हो, हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो, तो क्या ये बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो, तो क्या ये बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले आओ, क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब मैं तुमसे कहता है, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करे। ये तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है कि मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और ना तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा, क्योंकि उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती, क्योंकि अन्य जाति में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्यों परमेश्वर आज हमारी भेंट को ग्रहण नहीं करता? क्यों हमारी चढ़ाई उस भेंट को ग्रहण नहीं करता? क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि जो भेंट मेरी वेदी पर तुम चढ़ाते हो, वो किस प्रकार से लाई गई है? वो किस प्रकार से लाई गई है? क्या चोरी की है? क्या वो उन पैसों से कमाई गई वस्तु है? जो भेंट हम प्रभु को देने जा रहे हैं, हमारी वो भेंट किस प्रकार के कमाए हुए धन से हम परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं? क्या वो परमेश्वर उस भेंट को ग्रहण करेगा? हालेलुया। यदि आज मैं अपने जीवन से प्रभु की महिमा को करती हूँ या प्रभु के वचन की सेवकाई करते हो, यदि आज मेरे जीवन में किसी प्रकार का पाप पाया जाता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर आज मुझसे सवाल कहता है कि क्या तेरी ये सेवकाई मेरे योग्य है? क्या तेरे द्वारा किया गया वचन का प्रचार क्या मेरे योग्य है? क्या वो मेरे जीवन से प्रसन्न है? आज प्रभु मेरे जीवन को, आपके जीवन को शुद्ध देखना चाहता है। तभी तो परमेश्वर आज हमसे सवाल करता है कि जिस पृथ्वी पर मैंने तुम्हें रखा है, जिस पर तुमने अपना अधिकार जमा रखा है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? क्या तुम इस योग्य हो कि तुम अपने हाथों से मेरे लिए भवन बनाओ? और क्या मैं तुम्हारे हाथों के बनाए गए भवन में क्या मैं विराजमान होऊंगा? क्या तुम्हारे हाथ लहू से भरे हुए नहीं? क्या तुम्हारे हाथ उन व्यभिचार से भरे हुए नहीं? क्या तुम्हारे हाथ अपवित्रता से भरे नहीं? क्या तुम्हारा जीवन अशुद्ध नहीं? तो किस प्रकार से मैं तुम्हारे बनाए गए, हाथों द्वारा बनाए गए उस मंदिर में रहने पाऊंगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग तो मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी। ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनी हुई है, जिस पर तुम अधिकार जमाते हो। तो तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? और परमेश्वर ऐसे भवन को ढूंढ रहा है जो उसके हाथों की रचना है। उसका भवन मैं और आप है। वो जीता जागता भवन मैं और आप है। वो चलता फिरता भवन मैं और आप है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे इस भवन रूपी जीवन में प्रभु रहने पाए, तो हमें अपने जीवन को शुद्ध करना होगा, पवित्र करना होगा, परमेश्वर को भावता हुआ अपने जीवन को हमें बनाना होगा। मेरे प्रियो, जैसा वो पवित्र है वैसा पवित्र मुझे व आपको बनना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि मैंने अभी आपके सामने शुरू में पढ़ा, यशायाह की पुस्तक उसके 66 अध्याय के पहले व दूसरे पद को, आज हम सिर्फ पहले पद पर ही मनन करने पाए हैं, और आगे दूसरे पद को हम जो मनन करेंगे वो हम कल या परसों, जैसा भी प्रभु ने हमारी अगुवाई की, इस वचन पर हम आगे मनन करेंगे। मैं एक बार फिर से इन दोनों वचनों को आपके सामने फिर से पढ़ना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, आप इन दोनों प्रभु के इन वचनों में पढ़ सकते हैं। यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय पहला दूसरा पद, और हम पढ़ भी सकते हैं प्रेरितों के काम 7 अध्याय
49 से 51 पद तक। वहां पर लिखा है, यशायाह की पुस्तक 66 उसके पहले दूसरे पद में, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? आज भी प्रभु अपने विश्राम के स्थान को ढूंढ रहा है मेरे प्रियो। और दूसरा पद है, यहोवा की वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनी हुई है, सो ये सब मेरी ही हैं, तो मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन जो आज प्रभु ने हमें दिया, हम प्रभु के समक्ष अपनी प्रार्थना को रखें कि प्रभु आप हमें ऐसा भवन बनने के लिए सामर्थ्य दीजिए ताकि उसमें आप रहने पाए। हम आपके आराधक आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले बन सके, अपने जीवन को पवित्रताई में बिताने वाले बन सके। जैसे आप पवित्र हैं हम भी पवित्र बन सके, ताकि परमेश्वर इस मंदिर में आप वास कर सके। क्योंकि आपने कहा है कि आप मनुष्य के हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहते, बल्कि आप अपने हाथों के बनाई हुई इस रचना में, अपने हाथों के बनाए हुए इस मंदिर में जो मैं और आप पे प्रभु रहना चाहता है। तो आइए हम प्रभु के सम्मुख अपनी इस प्रार्थना को रखें और एक दूसरे को भी अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में उपस्थित है पिता। सच में खुदावंद हम इस योग्य नहीं, हमारे अंदर हो सकता है प्रभु की गलत विचार आ चुके हैं कि प्रभु मनुष्यों के हाथों द्वारा बनाए गए मंदिरों में रहता, लेकिन नहीं मेरे प्रभु, आपने ये बताया कि मैं मनुष्य के हाथों द्वारा बनाए गए मंदिर में नहीं रहता, बल्कि प्रभु जी आप अपने हाथों की बनाई हुई उस मंदिर में रहना चाहते हैं जो प्रभु जी आपने मुझे व मेरे प्रिय भाई बहनों को, अपने उन लोगों को प्रभु जी बना रखा है खुदावंद की प्रभु जी उस मंदिर में प्रभु जी आप रहना चाहते हैं। प्रभु जी होने दीजिए खुदावंद, हम अपने इस मंदिर रूपी इस हृदय में, मंदिर रूपी इस शरीर में खुदावंद यीशु राजा जो प्रभु जी आपके लिए हम तैयार कर सके पिता, ताकि आप हमारे अंदर रहने पाए खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आप हमें ऐसा बनाए खुदावंद यीशु राजा कि प्रभु जी हम आपके योग्य बन सके खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जिस बात पर हम घमंड करते हैं इस पृथ्वी पर रहकर, जो प्रभु जी आपके चरणों की चौकी है, जो आपके हाथों की रचना है, जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम इसी झगड़ों में, इसी लड़ाइयों में जो प्रभु जी मनुष्य मेरा 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 कहकर एक दूसरे से लड़ता है, झगड़ता है पिता परमेश्वर, लेकिन भूल जाता है इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ये जीवन इस संसार में कुछ ही समय का है और जबकि हमारा जीवन यहाँ पर स्थायी नहीं है, अस्थायी है पिता परमेश्वर, जो थोड़े काल का खुदावंद यीशु राजा। इस बात को हम समझे कि प्रभु यीशु राजा आपने हम मनुष्यों को इसलिए इस पृथ्वी पर रखा ताकि अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सके पिता। यदि हम घर बनाना चाहते हैं तो पिता परमेश्वर स्थायी घर जो पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए वहाँ तैयार किया है पिता, उसमें रहने के लिए अपने आप को योग्य बना सके पिता। प्रार्थना विनती करते जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी संगति में बैठे हैं पिता, हर एक को आशीष देना। आज का वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में फलवंत तो होने पाए पिता, ताकि पिता परमेश्वर इस बात को जान सके कि परमेश्वर आप उन ईंट पत्थरों के उन मंदिरों में, उन भवन में नहीं रहते, बल्कि पिता परमेश्वर आप हमारे अंदर रहना चाहते पिता। अपने आप को प्रभु आपके योग्य हम बना सके पिता। जितने भी पिता परमेश्वर बीमार है पिता, हर एक की सुधि लीजिए, हर एक बीमारों को प्रभु जी आप चंगाई प्रदान करें, ताकि अपने जीवन से आपके नाम की महिमा वो दे सके कि आप प्रभु यीशु मसीह वो नाम है जिसमें चंगाई है। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर तमाम दास दासियों के लिए, हर एक पासवानों के लिए जो पिता आपके वचन की सेवकाई करते हैं, हर एक को आशीष देना पिता। उनके राह में आने वाली हर बाधाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता, जब हम आपके वचन की सेवकाई करते पिता, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न करें, पवित्र आत्मा आपकी सहायता से जो कुछ हमें बोलना है आप हमें सिखाएं। प्रार्थना विनती करते पिता, आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को
बहुतायत से आशीष दे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 8 से 9 बजे पास्टर विनय अल्फ्रेड जो छत्तीसगढ़ से परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे, और रात्रि 9 बजे सिस्टर विनीता जो दाहोद से है परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगी। आप इन दोनों भाई बहन को अपने प्रार्थनाओं में याद रखें, और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि हम परमेश्वर के कलाम को अधिकाई से आपके बीच में हम दे सके, और परमेश्वर के प्रकाशन को हम ग्रहण करके उसमें बढ़ने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।